नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो जैसा कि हम नवीनतम उपागम यानी कि नवीनतम विधियां पढ़ रहे हैं, तो इन विधियों के अंतर्गत हमने पढ़ लिया सूक्ष्म शिक्षण, आगमन निगमन, समस्या समाधान उपागम और प्रायोजना कार्य। ये जो 4 विधियां हैं नवीनतम उपागम के अंतर्गत हमने पढ़ ली है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दल शिक्षण। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। क्या होता है दल शिक्षण या दल शिक्षण विधि क्या होती है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो यह एक नवाचार विधि है। दल शब्द का अर्थ होता है समूह है, यानी कि जब दल होता है उस दल शब्द का अर्थ होता है समूह है। यानी कि जब किसी कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक समूह के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है, तब वह दल शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। यानी कि किसी कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को 5 या 7 शिक्षकों के समूह के माध्यम से उनको अध्ययन करवाया जाता है, तो उसको दल शिक्षण कहा जाता है। उन अध्यापकों के समूह को क्या कहा जाता है? एक दल कहा जाता है, और वो कराते हैं शिक्षण, तो उसको दल शिक्षण कहा जाता है। इस विधि को सहकारिता विधि या सहकारिता शिक्षण विधि भी कहते हैं। ये जो अपनी दल शिक्षण विधि है, इसको सहकारिता विधि भी कहते हैं। ये इसका एक अन्य नाम है जो कि आप ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं इसके अन्य फैक्ट के बारे में कि अनेक अध्यापकों द्वारा जो कि विषय विशेषज्ञ हों, यानी कि अनेक अध्यापकों का समूह है जो कि विषय विशेषज्ञ हो, वे सभी एक ही कक्षा में प्रभावी रूप से शिक्षण कार्य कराते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगला अपना बिंदु है, दल शिक्षण का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। ये जो दल शिक्षण है इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे है इस दल शिक्षण के अन्य नाम। जो दल शिक्षण है इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसका जो अन्य नाम है, पहला है सहकारिता शिक्षण। क्या है? सहकारिता शिक्षण। और इसका जो दूसरा नाम है वो है समूह शिक्षण, जिसको हम टीम टीचिंग भी कहते हैं। तो इन दोनों नामों को साथियों आपको याद रखना है कि दल शिक्षण के अन्य नाम क्या हैं? सहकारिता शिक्षण और समूह शिक्षण। अब हम बात करते हैं अपनी अगली विधि की, जिसका नाम है पर्यवेक्षण अध्ययन विधि। पर्यवेक्षण अध्ययन विधि परंपरागत शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए इस उपागम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि परंपरागत जो शिक्षण विधियां हैं, उन विधियों में जो दोष रहे हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए इस उपागम का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता ही होता है। क्या होता है? शिक्षक केवल सुविधादाता ही होता है। और ये जो विधि है, इस विधि के अन्य नाम एक बार हम देख लेते हैं। जो अपनी पर्यवेक्षण अध्ययन विधि है, इसका अन्य नाम है निर्देशित अध्ययन विधि। क्या है? निर्देशित अध्ययन विधि। ये इस अध्ययन विधि का अन्य नाम है। आगे हैं क्लासमियर महोदय के अनुसार पर्यवेक्षण अध्ययन कालांश में छात्र अध्यापक के द्वारा प्रदत्त कार्यों को विभिन्न प्रक्रियाओं व्यक्तिगत योजनाओं में संपन्न करते हैं, और अध्यापक प्रति छात्र की सहायता करते हैं। यानी कि अध्यापक जो होता है प्रत्येक एक छात्र की सहायता करते हैं। अगली अपनी विधि है संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान, जो कि अपनी नवीनतम विधियों की 7वीं विधि है। संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान। पहला इसका बिंदु है कि भाषा प्रयोगशाला में संगणक एक नवीन उपलब्धि है। संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को। तो भाषा प्रयोगशाला में संगणक एक नवीन उपलब्धि है। इसका प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। हमारे जीवन के विभिन्न अंग के रूप में इसका प्रयोग होता है। अल्प समय में भाषा को सीख सकते हैं। जो संगणक है, जो अपना कंप्यूटर है, उसके माध्यम से हम कम समय में अधिक भाषा का अर्जन कर सकते हैं। छात्र अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार पाठ निर्देशित व पाठ का अभ्यास करता है। संगणक के माध्यम से छात्र अपनी योग्यता और अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार दिए गए पाठ का अभ्यास करता है
और इसके द्वारा छात्र अपनी त्रुटियों को स्क्रीन पर देखकर सुनकर समझ सकता है। यानी कि संगणक के आधारित प्रतिमान के अंतर्गत छात्र जो है अपनी जो भी कमियां रहती है, शिक्षण में जो भी त्रुटियां रहती है, उन त्रुटियों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखकर या ऑडियो के माध्यम से सुनकर उनको दूर कर सकता है और उनको अच्छी तरीके से समझ सकता है। अगला अपना बिंदु आता है, इसके द्वारा छात्र अपनी त्रुटियों को स्क्रीन पर देख सकते हैं और सुनकर समझ सकते हैं। अगला है उपचारात्मक अनुदेशन का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। जो उपचारात्मक अनुदेशन होता है उसका प्रभाव गंभीर रूप से छात्रों के ऊपर पड़ता है। तो साथियों, ये तो थी अपनी आज की विधियाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।